गुड मॉर्निंग एवरीवन। परिजन कल्याण समिति के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएस एक्सेस में फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट यूनिट में सेकंड क्वेश्चन रहता है डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन को समझाइए, या फिर आपका नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एमएस एक्सेस में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो इस टाइप से आपका कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन को समझना है। चलिए अपन देखते हैं। अब यहाँ पे है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिजाइन को सरल बनाता है। इसे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन या डेटा नॉर्मलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिजाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह डेटाबेस की गति सटीकता से सहायता करता है। क्या होता है इसमें, जो नॉर्मलाइजेशन रहता है वो आपके डेटाबेस को डिजाइन करने में सरल बनाता है, और ये क्या रहता है, डेटाबेस का महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन दो प्रक्रिया में होती है, जो डाटा से रिपीटिंग ग्रुप्स को हटाकर टेबल के रूप में रखता है, और उसके बाद रिलेशनल टेबल से एक जैसी यानी कि डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करती है। मतलब जो नॉर्मलाइजेशन रहता है ना, वो आपका रिपीटिंग ग्रुप नहीं लेता। जो डेटा रिपीट होगा वो आपका नहीं लेगा, उसमें हटा देगा उसको और उसको टेबल में दे देगा। और फिर यहाँ पे डुप्लीकेट मतलब कि आपकी जो भी एंट्री डुप्लीकेट होती है उसको वो रिमूव कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है आपका टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन। मतलब आपके यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। एंड जो फोर्थ नंबर का है बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, इसका एक दूसरा नाम भी है जो हमने आगे आपको बताया है इस वीडियो में। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉर्म एनएफ से भी दर्शाते हैं। यहाँ पे आपका जो 1NF लिखा है इसे अपन शॉर्ट में 1NF से भी दर्शा सकते हैं। एक रिलेशनल टेबल 1NF में होती है जब कॉलम की सभी वैल्यूज एटॉमिक होती हैं, यानी कि उससे रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती। टेबल में कोई डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए। हर एक सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। कॉलम में एंट्रीज का प्रकार एक जैसा ही होना चाहिए। आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि जो आपकी रिपीटिंग वैल्यू रहती है वो नहीं होनी चाहिए आपकी, और टेबल में कोई डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए, और हर एक सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, और जो आपका डेटा है वो आपका एक जैसा होना चाहिए। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को तैयार करते हैं। अब यहाँ पे है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को अपन 2NF से भी दर्शा सकते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इसमें टेबल के किसी भी कॉलम जिसे प्राइमरी की परिभाषित किया गया है उससे यह संक्षिप्त रूप से जुड़ा हुआ होता है। सामान्यतः टेबल का कोई एक कॉलम प्राइमरी की रूप में होना चाहिए। मतलब आपने जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म दिया है उसका की कोई एक कॉलम प्राइमरी की के रूप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका डुप्लीकेट डेटा फिर यहाँ पे नहीं ले पाता है प्राइमरी की से। अब यहाँ पे है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। डाटा के सबसेट को मिटाकर उन्हें अलग से टेबल में रिप्लेस करना। आगे के कॉलम के डाटा को उससे अलग करके रखा जा सकता है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को आप 3NF से भी शो करा सकते हैं। इसमें टेबल के प्राइमरी की पर आधारित नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स जो एक से अधिक हैं तो उन्हें हटा देना। जब कोई नॉन
प्राइम किसी अन्य नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पर आधारित हैं, उन सभी को एक टेबल में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एट्रीब्यूट्स मतलब होता है ना नॉन, मतलब आपकी जो डुप्लीकेट एंट्रीज रहती हैं उनको वो एक टेबल में रखता है, अलग अलग टेबल में नहीं रखता है उसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टेबल में नहीं रखनी होती है उन्हें, तो आप यहाँ पे उन डेटा को एक टेबल में शो करा सकते हैं। इसमें है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की सभी आवश्यकताओं को पूरा करें, उस कॉलम को मिटाकर जो प्राइमरी की पर आधारित नहीं है। मतलब उस कॉलम को मिटाना जो प्राइमरी की पर आधारित नहीं है, आप उसको यहाँ पे हटा देते हैं जो प्राइमरी की पर आधारित नहीं होता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉइड नॉर्मल फॉर्म, उसको आप यहाँ पे VCNF या फिर यहाँ पे आ रहा है वॉइड नॉर्मल फॉर्म BCNF, इन दोनों में से आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं उसको, और उसका शॉर्ट नेम दोनों का सेम रहता है। इसके तीसरे नॉर्मल फॉर्म का एक परिष्कृत संस्करण माना जा सकता है, क्योंकि इसे तीसरे NF की कमियों को दूर करते हुए बनाया गया है। मतलब जो आपका तीसरा नॉर्मल फॉर्म था उसमें कुछ कमी होगी, तो उस अकॉर्डिंग इसमें क्या कर दिया गया, थोड़ा चेंजेस करके इसे बनाया गया है, इसलिए इसे 3.5 नॉर्मल फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। एवं छोटे शब्दों में इसे भी कहते हैं। इसका कार्य लगभग 3NF की तरह ही होता है। मतलब जो आपका ये वाला जो फॉर्म है उसका कार्य भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, 3NF मतलब अपन इसको शॉर्ट में शो करा रहे हैं, यहाँ पे फुल क्या होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसका कार्य भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के जैसा ही होता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। एक संबंध या तालिका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब वह निम्नलिखित शर्त को पूरा करता है। एक संबंध या तालिका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होता है यदि वह थर्ड नॉर्मल फॉर्म सामान्य रूप से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो और उसके पास कोई बहुमूल्यवान गुणवत्ता ना हो। बहुमूल्यवान निर्भरता तब होती है जब एक तालिका में एक से अधिक स्वतंत्र गुणवान गुण होते हैं। सॉरी, जब एक तालिका में एक से अधिक स्वतंत्र बहुमूल्यवान गुण होते हैं, मतलब आपकी जो टेबल रहती है उसमें बहुमूल्यवान गुण होते हैं ना, तब वो एक बहुमूल्य निर्भरता होती है उस टेबल में। तो इस टाइप से आप फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। एक संबंध या तालिका टैब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब वह निम्नलिखित शर्त को पूरा करता है। एक तालिका या संबंध तालिका फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होता है जब वह फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और तालिका में कोई गैर हानि अपघटन ना हो। तो इस टाइप से आपके फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में किसी भी टाइप की कोई गैर हानि अपघटन नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तैयार कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।